अगर हम चाहते कि भारत की भूमिका अच्छी हो तो दलाली शब्द कहां से आता है? और स्टेट ऑफ हरमुज की जहां बात करें तो वो बंद नहीं है, वो हिंदुस्तान के लिए बंद है, लेकिन रूस और चीन के शिप धड़ल्ले से वहां से आ रहे हैं। इन्होंने कहा जो हमारी एयरफोर्स है वो नालायक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि सीज फायर हो गया, उसके 35 मिनट बाद हिंदुस्तानियों को समझ में आया कि अरे यार सीज फायर हो गया। हम मांग रहे हैं सिलेंडर, ये लाइन भी और मैंने आप दी बात है। कर रहे हैं धुरंधर। अच्छा, देखिए धुरंधर के बारे में एक ही चीज कहूंगा कि जो चीज भारत की सरकार को नहीं पता थी वो आदित्य धर को पता थी। तो जब हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया ऑपरेशन सिंदूर में, तो आप लोगों ने क्यों उनके साथ गलबैयां की, क्यों उनके साथ क्रिकेट खेला आपने? द फॉरेन मिनिस्टर सेड के वी आर नॉट अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। भाजपा वालों ने कहा था कि यूक्रेन और रशिया की मध्यस्थता हो गया। तो was he implying that नरेंद्र मोदी इज अ दलाल? I strongly condemn this. I strongly condemn this. एआई समिट हुआ, वो एआई समिट नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे पार्टी था क्या? उसमें नंगे होकर चले गए कांग्रेस वाले। क्या ये देश के साथ खड़े होने की बात है? तहसीन, specific question, if you want to respond to it. Mindless opposition is what Shehzad is underlining. See, there are some things, and I will admit, कुछ चीजों को मैं मानता हूं कि ऑपोजिशन को भी रीच आउट करते सरकार से बातचीत करनी चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक मुल्क में हैं। लेकिन जब 2G के समय पूरा पार्लियामेंट सेशन वेस्ट किया एक ड्राफ्ट रिपोर्ट पर, और जब आपने जो बात की अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज की, तब ये नॉलेज, ये ज्ञान क्या था? लेकिन बहरहाल वर्तमान पे आते हैं। अब वर्तमान पे आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाउस में, दोनों सदन में अपनी बात रखी। डिबेट क्यों नहीं किया? आप कहते हो कि ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल जी नहीं थे, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं थे? सवाल यह है कि ऑफ कोर्स एक ही है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भारत एक ही वो देश है कतार और ओमान के साथ, जो सभी इसमें जो इस वेस्ट एशिया के युद्ध के अंदर जो लोग लड़ रहे दोनों साइड, उनसे बात कर सकते। केवल 3 मुल्क, कतार, ओमान और भारत। हम चाहते हैं कि वेस्ट एशिया में पीस हो, ये भारत का इंटरेस्ट है। 1 करोड़ भारतीय हमारे गल्फ में है, उनका इंटरेस्ट है। हमारे लोग ईरान में है, हमारा पोर्ट है वहां पर, हमारे और इंटरेस्ट है। हमें सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को एक्सेस करना है। अगर हम चाहते हैं कि भारत की भूमिका अच्छी हो तो दलाली शब्द कहां से आता है? तो ये जो चीज No, I'll tell you. Now, you are an exception in the Congress party because, this kind of sanity is not on display. When you have your top leader, Rahul Gandhi, saying that economy is dead, is the Indian economy dead by any stretch of the imagination, Tehseen? Now, you can, list specifics to corner the government. No one is saying that, when the budget is presented, the opposition must come and say that everything is great, that Modi is a visionary, etc. Critique the budget, but why, pronounce death of democracy? नहीं, nobody is pronouncing the death of democracy. हम चाहते हैं कि एक चर्चा हो, उस चर्चा में हम सवाल पूछे, आप जवाब दे, हमारी सुझाव दे। 80s में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक था, तब कांग्रेस ने एक भूमिका निभाई थी उस वक्त की सरकार ने, कि किस तरह से वो क्राइसिस को ईज किया। और आज आई कांग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, हमारी शिप्स आ रहे, 3 या 4 मुल्क के शिप्स आ रहे, उसमें से भारत के शिप्स आ रहे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने रोल प्ले किया तो जयशंकर जी और हरदीप पुरी जी क्या कर रहे थे उसके पहले? दे डिड नॉट एंटिसिपेट दिस क्राइसिस। जैसे उन्होंने कहा वो इजराइल चले गए थे आर्म्स खरीदने को, दे डिडंट एंटिसिपेट दिस क्राइसिस। Who knew that Trump is going to bomb Iran? Even Trump did not know. He does not know what he's going to do next. One line, एक ही line. It was not going to be bombed on what specific day. But ये क्राइसिस आएगा ये पता था। हमने पोर्ट क्यों बंद किया था? तो व्हाट वाज द प्रिपरेशन क्या थी? आज प्रणेश जी, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस पैनल में एक रिक्वेस्ट है, नीचे टाइम्स नाउ वाले जो टिकर चला रहे हैं ना, उसमें लिखो असली कांग्रेस एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कांग्रेस। तहसीन इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कांग्रेस। मॉडल कांग्रेस। तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं मैं इतना खुश हूं, प्रधानमंत्री ने फोन किया, शिप आ गए, ईरान तो केवल 4-5 देशों के भेज रहा है। अब पवन खेड़ा का ट्वीट ऑफिशियल है, ये असली कांग्रेस। ये शिप जो सेल हो रही है ये इंडियन फ्लैग में तो आ रही है, पर ये जैक्सन यूएसए जा रही है। सच बात तो ये जैक्सन यूएसए नाम की कोई जगह नहीं है, ये जैक्सन यूएसए भेज रहे थे। इनकी मोहतरमा जो है वो समाजवादी पार्टी की, वो बोल रही थी शिप ही नहीं आ रही है, और वो साहब तो बोल रहे थे ईरान के साथ सारे रिश्ते खत्म है। Let's take a response from Vivek Silas. Quickly. नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा शहजाद जी को बहुत बहुत बधाई हो कि पिछले 26 दिन में 7 शिप हमारे यहाँ हैं। और स्टेट ऑफ हरमुज की जहां बात करें तो वो बंद नहीं है, वो हिंदुस्तान के लिए बंद है, लेकिन रूस और चीन के शिप धड़ल्ले से वहां से आ रहे हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, तो ऑपरेशन सिंदूर में
इनके डिप्टी सीएम ने कहा जो सोफिया कुरैशी है वो आतंकवादियों की बहन है। आज भी वो डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के बने हुए हैं। इन्होंने कहा जो हमारी एयरफोर्स है वो नालायक है। और जब सीज फायर हुआ तो हिंदुस्तान को पता ही ये नहीं जो था। आप दो बयान- तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि सीज फायर हो गया, उसके 35 मिनट बाद हिंदुस्तानियों को समझ में आया कि अरे यार सीज फायर हो गया। विवेक तो साइलेंस- आपकी फॉरेन जी। पॉलिसी विदेशी चलाएंगे तो यही होगा। चलिए मैं आपकी आपसे एक foreign लार्जर policy है सवाल क्या? पूछ रहा हूं। देखिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं इन 11 सालों में आप मुझे आज के बारे में बोल देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। अभी धुरंधर की बहुत बात हो रही थी, अभी स्मृति जी मैं बोल के पूछूंगा गई। धुरंधर एक के बारे में मिनट, मैं एक मिनट, पूछूंगा। एक अरे मिनट। पहले रुकिए, आप प्रियम जी। मैं पूछूंगा मैं धुरंधर जनता पे से पूछूंगा चाहता आपको। हूँ। हम मांग रहे हैं सिलेंडर, ये लाइन भी और मैंने आप दी बात है। कर रहे हैं धुरंधर। अच्छा, हम मांग रहे हैं सिलेंडर और आप बात कर रहे हैं अच्छा, ये धुरंधर। लाइन- अब तो हेमंता नहीं, बिस्वा एक शर्मा मिनट, ने भी एक मिनट। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत करप्ट बताती थी, व्हाइट पेपर नोटिस लेती, अच्छा, उन्होंने कहा कि विवेक जी- जो भी धुरंधर देख के आएगा वो अखिलेश जी भारतीय ने जनता पार्टी प्रचार को कर वोट दिया करेगा। जितना करना था। अब सवाल का जवाब दीजिए। वो बोल के गए यहाँ 40 मिनट। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, धुरंधर की आपने बात की। धुरंधर तो लोग देखे, जिन्होंने नहीं भी देखा वो कह रहे हैं एंटी मुस्लिम है, कह रहे हैं बीजेपी ने बनाया है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है? आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। बीजेपी ने बनाया फिल्म। देखिए धुरंधर के बारे में एक ही चीज कहूंगा कि जो चीज भारत की सरकार को नहीं पता थी वो आदित्य धर को पता थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को यह नहीं पता था कि नोटबंदी के फायदे क्या हैं, लेकिन आदित्य धर को पता था कि नोटबंदी के फायदे तो क्या हैं। एंटी भारतीय मुस्लिम जनता पार्टी कैसे को हो आज गई है तक फिल्म? पता है नहीं, वो तो कि- जवाब दे कि देंगे। नोटबंदी का नहीं, फायदा वो क्या जवाब था? ले लेंगे, लेकिन उस एंटी समय भी मुस्लिम लोग लाइन कैसे- में लगे विवेक- थे, विवेक- आज भी विवेक सिलेंडर के लिए साइलेंस। लोग लाइन में लगे। एक इसका जवाब दे दीजिए ना। देखिए यहाँ तो इसमें बच देखिए, नहीं सकते आप रूम से। सबसे पहले एंटी मुस्लिम कैसे? 30 सेकंड में बता दीजिए। धुरंधर तो एंटी मुस्लिम कैसे बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, एंटी मुस्लिम क्या समाजवादी पार्टी ने बोला? उनको तो पैसा बनाना था, उन्होंने एक मसाला फिल्म बनाई और लिखे, उसमें जो लिखा जाता है ना कि डिस्क्लेमर जो होता है कि जो जितने भी ये जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं। चलिए, वो तो लिख देते हैं एक आपके लाइन में। नेताओं ने कहा है उनको एंटी पैसा मुस्लिम। कमाना खैर था, पैसा पता नहीं कमा के आपको निकल गए। पॉइंट पे। आंसर और नोटबंदी। और मैं उम्मीद करता हूं विवेक जी मेरी बात को भी सुनेंगे। आज का स्टेटमेंट है ईरान का फॉरेन मिनिस्टर का, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। यू हैव सीन द न्यूज, चाइना, रशिया, इराक एंड इंडिया, 2 of its ships have few nights ago come, and some other countries, even Bangladesh, they are coming. They have coordinated with us. India is one of the 5 friendly nations which won't face blockade. ये आज का स्टेटमेंट है। अभी इन्होंने बताया कि चाइना और रशिया। ये सुनिए, पूरी बात सुनिए। नहीं, आप कितने नहीं, शिफ्ट नहीं, बोलने लेकर आ दीजिए, गए ना, बोलने बताइए दीजिए, तो। विवेक जी बोलने दीजिए। 7 दूसरी शिफ्ट आए बात, अभी 25 दूसरी बात, तहसीन पूनावाला के असली कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। अरे 2 मालिकों के बीच में वो नौकर क्या करेगा भाई? एक मालिक उसका यूएसए, दूसरा मालिक, प्लीज पापा सर, हैं तो वो और रुकवा विवेक जी, दीजिए ना। विवेक जी जवाब बोल रहे ऐसा थे। है 2024 में तो आपने बोलने दीजिए, ऐसे मत विज्ञापन कीजिए। चलाया देखिए, था कि विवेक पापा ने जी, वो और रुकवा दी। विवेक यही जी, तरीका ऐसे मत रुकवा कीजिए। दीजिए। मेरी पार्टी का समय जब होता है तो ये वेल में ज्यादा घुस आप जाते ही हैं, बोल रहे हैं। ये शर्ट निकाल देते हैं, हमें अपनी बात कम्युनिकेट करने नहीं देते हैं, झूठ फैलाकर निकल जाते हैं। और प्रणीश जी, मेरी यही चिंता थी आपके इस पैनल पे, पर आपने उसको सच साबित कर दिया। तो आप और ही अच्छा, बोल लोगों रहे को हो। यहां पर भी पता चल रहा है कि पार्लियामेंट में क्या होता है। आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जो बार बार कहा जा रहा है कि यहां पर जो है फेल हो गई, पॉलिसी फेल हो गई, और उन्होंने कहा धुरंधर, मांग रहे हैं सिलेंडर। इनके एक प्रवक्ता ने बोला सिलेंडर खत्म हो गया, तो उनका सिलेंडर 1 दिन में आ गया था, पर देश बोल रहा है नरेंद्र ये अतीक पे करते सरेंडर, और इसीलिए मचाते हैं धुरंधर पर बवंडर। Okay. Anmol ji, you know, I started by saying that protest by opposition has become mindless. Would you concede that? फिल्म को भी बीजेपी से जोड़ दिया। देखिए, जब देश की बात आए तो कोई राजनीतिक दल नहीं, सबसे पहले देश है, और हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जनता के सवाल हैं, जनता ये पूछना चाहती है इनसे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा था ना कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। देश के हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था ना कि संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। तो जब हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया ऑपरेशन सिंदूर में, तो आप लोगों ने क्यों उनके साथ गलबैयां की, क्यों उनके साथ क्रिकेट खेला? आपने पाकिस्तान के साथ क्यों क्रिकेट खेला, एक आतंकवादी मुल्क के साथ? रुक जाइए। दूसरा, हमने इनसे पूछा भाई ऑपरेशन सीज फायर में 60 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हमने मध्यस्थता कराई, आज तक प्रधानमंत्री जी ने उस पर नहीं बोला। देखिए, मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप पे, अनमोल जी 30 सेकंड दीजिए प्लीज, इंटरप्ट मत कीजिए। 30 हमारे किसान जो हैं, कॉटन की इंपोर्ट ड्यूटी 11% हटाई, तब सरकार कुछ नहीं बोली। उन्होंने कहा कि रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, तब सरकार कुछ नहीं बोली। वो कह रहे हैं कि रशिया से तुम 30 दिन के लिए केवल तेल खरीदोगे, तो सरकार कुछ नहीं बोली।
भाई हम नहीं, ये बट मुझे लगता है आप भी मॉडल आम एक आदमी सेकंड, पार्टी बन गए, एक जैसे सेकंड तहसील रुकिए। मॉडल कांग्रेस सर, है, क्योंकि नहीं सुनिए, आपके जैसे जो नेता है एक बार अनमोल जी, मुझे बात तो पार्लियामेंट पूरी में- करने दीजिए, मुझे मैं बात समझ पूरी गया, करने समझ, दीजिए। लोग भी सुन रहे हैं नहीं, आपको। आप एक बार, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे जो एक चीज बताइए ना, तरीका है सवाल उठाने आप का, मुझे- अगर आप स्पीकर के सामने पेजेस फाड़ के फेंक देंगे और फिर तो ये सवाल रह जाएंगे ना। आपने जो स्पेसिफिक्स पूछे, लोग वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि सरेंडर कर दिया मोदी ने। कोई एक तो मुझे ये बताइए, और मैं विवेक जी से भी जानना चाहता हूं, 11 साल में क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने कोई एक ऐसा कदम उठाया जो आपको लगता है देश हित में है? देखिए, मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं। अब आपको ये इनसे सवाल पूछना चाहिए कि विश्व का इतना बड़ा लोकतंत्र है, हम अमेरिका से थोड़ी ना पूछेंगे कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हमारी इतनी क्षमता है, हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, तो हम अपने फैसले खुद ले लेंगे, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ओके, आप नहीं, एक सेकंड, अब तेल की बात आई, 90% हमारा तेल स्टेट ऑफ हार्मूज से आयात होता है, ये हमें पता है। 60% एलपीजी हमारी स्टेट ऑफ हार्मूज से आयात होती है, ये 90% हमें हॉर्मूज पता से है। नहीं आता है। 15 जनवरी, तेल 90% हॉर्मूज से नहीं आता है। 15 यही प्रॉब्लम है कि झूठ फैलाते, कोई रोकता नहीं है ये करते हैं संसद में, देखिए, वैसे नहीं, इंटरप्ट मैं करते रोकता हैं। इसीलिए नहीं हूं, 15 क्योंकि वो जनवरी बोल रहे को हैं, expose मिनिस्ट्री कर ऑफ रहे हैं अपने आप को। 15 Expose जनवरी कर को, रहे हैं। नहीं देखिए अनमोल सर, जी, बात पूरी नहीं करने वो दे- बात सर, अच्छा, समय पूरा यही हो गया, आपकी बात ही पूरी नहीं हो रही है, हो गया, हमारा समय संघर्ष, खत्म हो गया। हमारा संघर्ष You know, जो है ना, I- now- संसद में भी यही संघर्ष है हमारा। we've run out ये of विपक्ष time. को बोलने नहीं दिया जाता। फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू आप इनसे ये पूछिए, गो अक्रॉस द रूम। 15 जनवरी समय को, खत्म हो गया अनमोल जी, बस आप यहाँ सिर्फ पे एक जवाब दीजिए, बस प्रणेश यहाँ जी, पे तेल भाई, यही- 90% हॉर्मूज से नहीं, आता है। उन्होंने गलत बोल दिया। नहीं, कोई बिल्कुल, मैं बता आप रहा हूँ देख ना लीजिए आपको। सर, गूगल कर लीजिए, मुझे गूगल, मैं आपको बता रहा हूँ कहां से आता है। आप चलिए, गूगल करने की बात कर रहे हैं, फैक्ट चेक कर Okay, लीजिए आप। we'll have to end this here because you know we are completely out of time. But this is what happens in Parliament. You see, No, issues what take a happens in back Parliament seat. is that BJP is Because- allowed to speak, and whenever opposition speaks, then there are interruptions like Now, this. sir, if you treat me like the Unfortunately. speaker and want me impeached, then you know what can I do? इस पैनल But- में ऑपोजिशन साइड गॉट मच मोर टाइम एंड द And रूलिंग now, साइड गॉट वेरी the लिटिल foreign minister, Okay, but the Sachin foreign da- minister said, just a minute, the foreign minister said कि we are not a dalal nation like Pakistan. Okay. भाजपा वालों ने कहा था कि यूक्रेन और रशिया की मध्यस्थता चलिए, इन्होंने हो गया, कराई। हो गया। तो Thank you, was he thank you implying for that joining us, Narendra Anmol ji. Modi is a dalal? Anmol ji. I strongly condemn this. Thank I you for strongly joining condemn us. this.